आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस है और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बार हम इस नोट को समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय में संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। केवल इनमें 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान समय में जो है 448 अनुच्छेद थे, 22 अनुसूचियां थी और 25 भागों में विभाजित था, परंतु निर्माण के समय में 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थी। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे 12। अगर निर्माण के समय की बात की जाए तो 8 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद है। तो आंसर क्या यहाँ पे सी 448, परंतु निर्माण के समय जो है 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो इसमें वर्तमान में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो है कितने भाग हैं? तो 25 भाग में विभाजित है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी 25। अगर निर्माण के समय की बात की जाए तो 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितने समय के लिए होता है? 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक का होता है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जो भारतीय नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। तो आंसर क्या यहाँ पे ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है? तो 11 उल्लेखित है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी 11। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4A में दिए गए हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे डी भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें सुधार ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। सद्भावना को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है कोई कितनी बार चुना जा सकता है? तो कोई सीमा नहीं होती राष्ट्रपति की। तो आंसर क्या यहाँ पे डी कोई सीमा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो आंसर क्या यहाँ पे बी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत की? तो सरोजिनी नायडू थी। तो आंसर क्या यहाँ पे सी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 14, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो गांधी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्या बोल के किया गया था? इस कमीशन में जो है सभी श्वेत जाति के लोग थे। तो आंसर क्या यहाँ पे डी इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे, सभी जो थे वो अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 16, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? तो संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। तो आंसर क्या यहाँ पे सी यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो तो महाभियोग लगा के जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 माह के लिए रह सकता है। तो आंसर क्या यहाँ पे ए 6 माह। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से
कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक संघीय सरकार की शाखा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। तो न्यायपालिका भी जो है संघीय सरकार है, कार्यपालिका भी है और विधायिका भी है, पर जो मीडिया है वो संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रधानमंत्री रिटायरमेंट होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री की रिटायर होने की जो उम्र है वो क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी, कोई सीमा नहीं है रिटायरमेंट की। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करते हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष है। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सायनम जो है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष है। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, एम अनंत सायनम। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो एमएलए की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। यहाँ पे मास्टर है और यहाँ पे मास्टर है, ये दोनों तो होंगे नहीं, बी और डी जो है गलत है। ए और सी में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो सकता है। मेंबर ऑफ, लेजिस्लेटिव और लेफ्ट, सी ऑप्शन भी जो है इसका गलत है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे डी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो जो लोकसभा की बहस है वो किस भाषा में मुद्रित की जाती है? तो दोनों ही भाषा में मुद्रित की जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में की जाती है। तो आंसर क्या यहाँ पे डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप से जो है स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक न्याय में भी स्वीकारा गया है, आर्थिक न्याय में भी स्वीकारा गया है और सामाजिक न्याय में भी स्वीकारा गया है। तो सभी विकल्प जो है सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, निर्वाचन मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति क्या है? तो देश के प्रमुख है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, देश के प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उनमें से कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1950 में जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 1950। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल का प्रावधान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मौद्रिक नीति को लागू करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति को जो है कौन लागू करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति को लागू करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, भारतीय रिजर्व बैंक।